राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी से सकट चौथ के बारे में बताऊंगी। सकट चौथ आज के दिन है, यानी 17 जनवरी। सकट चौथ व्रत, कथा, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, इन सभी के बारे में बताऊंगी। तो आप सभी को राधे राधे। साल की पहली संकटी चतुर्थी, व्रत कथा और गणेश जी की पूजन विधि। संकटी चतुर्थी माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पर संकट चौथ का व्रत भी कहा जाता है, जिसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यह तिथि और भी खास मानी जाती है। वैसे में के लिए जानते हैं और लंबोदर संकटी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और गणेश जी की पूजन विधि के बारे में भी बताते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना से उस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। गणेश जी की कृपा से कृपा प्राप्ति के लिए हर माह में आने वाली संकटी चतुर्थी को भी विशेष माना गया है। ऐसे में आप 2025 की पहली साल की पहली संकटी चतुर्थी का विशेष रूप से गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। आज मैं आप सभी को इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी। शुभ मुहूर्त 17 जनवरी प्रातः 4:06 से शुरू होकर वही चतुर्थी तिथि की समापन 18 जनवरी को प्रातः 5:30 पर होगा। इसमें चंद्रोदय की तिथि का भी विशेष ध्यान रखा गया है। लंबोदर षष्ठी संकटी चतुर्थी का व्रत का समापन शुक्रवार 17 जनवरी को किया जाएगा। चंद्रोदय का समय 9:09 पर होगा। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि आज के दिन पानी पीना चाहिए या नहीं। तो आप सभी को इस बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। सकट चतुर्थी के व्रत में पानी पी सकते हैं क्या? सकट चतुर्थी के व्रत में गणेश जी को पूजा अर्चना समर्पित की जाती है। इस दिन पति संतान की लंबी आयु और उनकी खुशहाली के लिए व्रत किया जाता है। सकट चतुर्थी के व्रत में पानी पी सकते हैं क्या, ये जानते हैं। इस व्रत में कोई माघ महीने की कृष्ण पक्ष की तिथि को किया जाता है। कई माताएं संतान की खुशहाली के लिए, भविष्य के लिए, लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। चंद्रोदय सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक यह व्रत रहता है। गणपति जी और शाम को चंद्रमा जी को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत में पानी पी सकते हैं क्या? व्रत में सकट चतुर्थी व्रत 2 तरीके से होता है। कोई इसे निर्जला रखता है और कोई इसे फलाहार भी रखता है। ऐसे में जो लोग सकट चौथ का व्रत निर्जला रखते हैं, उन्हें पूरे दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। और सकट चतुर्थी का व्रत फलाहार व्रत करने वाले एक समय फल खा सकते हैं। इस व्रत में ऐसा माना गया है कि आपकी श्रद्धा अनुसार आप इस व्रत को कर सकते हैं। दोनों तरीके से व्रत होता है। प्रथम पूजनीय गणेश जी की पूजा से सभी कष्ट दूर, दुख पापों का नाश होता है। यह सबसे बड़ी चौथ है, इसलिए सकट चौथ गणेश जी के पूजन और व्रत के कुछ आवश्यक रूप से ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण व्रत को माना जाता है। सकट चौथ के दिन आप सभी को श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। भोग में तिल के लड्डू, गुड़, तिल, फल फूल ये सब रखने चाहिए। और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? सकट चौथ का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाली सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। तिलकुट चौथ व्रत कुंड चतुर्थी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सभी को ये सभी व्रत के नियम, पूजन पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।
यूपी वालों की तरफ में इस व्रत के दिन आज निर्जली व्रत रहते हैं और सुबह हम सब काले वाले तिल से अपने सिरों को बालों को धोते हैं। उसके बाद पूरे दिन व्रत करते हैं निराजल होकर। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पूजन करने के बाद हम उसके बाद उसी काले तिल से अपना व्रत खोलते हैं। अगर आप सभी की तरफ भी ऐसे ही होता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी को सकट चौथ माता की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को राधे राधे।